हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 20। श्लोक। जब उस कमरे में पहुंचा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आकांक्षा वहां के बड़े से सोफे पर सो रही थी। उसका छोटा सा मासूम चेहरा कंबल के बाहर झांक रहा था। श्लोक ने मन में सोचा, यह इतनी जल्दी सो गई। वह धीमे कदमों से उसके पास आकर बैठ गया और बड़ी कोमलता से उसकी चूड़ियां उतारने लगा, क्योंकि शायद वे उसे सोने में परेशानी दे रही थी। फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वह धीरे से बोला, मैं चाहता हूं कि तुम अपना अतीत और अपना दर्द खुद मुझसे बांटो, न कि किसी दबाव में। श्लोक अग्निहोत्री तुम्हारे हर दर्द और तकलीफ को अपनाने के लिए तुम्हारा यहीं इंतजार करेगा। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और वहां से चला गया। जब आकांक्षा की नींद खुली तब तक रात घनी हो चुकी थी। उसने आसपास देखा और अपना माथा पीटते हुए बुदबुदाई, अक्षु, तू फिर से सो गई। हर बार ऐसा ही होता है, ऐसे तो तेरी इमेज 0 हो जाएगी। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज पड़ी, तुम सही कह रही हो। आकांक्षा ने चौंक कर सामने देखा। श्लोक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वह हड़बड़ाकर खद्दी हो गई। आप यहां क्या कर रहे हैं? श्लोक ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी नासमझ बच्चे को देख रहा हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहां सो रही हो? तब आकांक्षा को याद आया कि वह श्लोक की डांट के डर से इस दूसरे कमरे में आकर छिप गई थी और पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। वह झेंपते हुए बोली, मतलब ये डॉक्टर साहब का कमरा है? मतलब मस्त 2-2 कमरे? श्लोक ने उससे पूछा, तुम इतना क्यों सोती हो? आकांक्षा अभी भी आधी नींद में थी। वह आंखें मलते हुए मासूमियत से बोली, अरे यहां कोई जल्दी उठाता नहीं है ना, और ना उठने पर यहां मार भी नहीं पड़ती। अनजाने में आकांक्षा फिर से अपने अतीत का एक काला पन्ना श्लोक के सामने खोल चुकी थी। श्लोक ने देखा कि उसकी आंखें अभी भी नींद से भारी थीं। उसने काम जारी रखते हुए पूछा, अच्छा, तो तुम पहले कब सोती और कब जागती थी? आकांक्षा उबासी लेते हुए बोली, रात को 2 बजे सोती थी और सुबह 4 बजे उठ जाती थी। श्लोक के हाथ में जो कॉफी मग था उसकी पकड़ अचानक मजबूत हो गई। उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, इतनी सुबह तुम क्या करती थी? आकांक्षा कहने लगी, बहुत सारे काम, गार्डन साफ करना, छत की सफाई, खाना बनाना, सबके कपड़े धोना और भी बहुत कुछ। फिर रात को सबके सो जाने के बाद बर्तन धोना। श्लोक ने फिर पूछा, और तुम्हारा खाना? आकांक्षा ने एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर बच गया तो मिल जाता था, वरना भूखा ही सोना पड़ता था। आकांक्षा का हर एक शब्द श्लोक के दिल पर किसी खंजर की तरह वार कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसकी हथेली पर गिर गया। उस गर्माहट ने श्लोक को वास्तविकता में वापस लाया। तब तक आकांक्षा को भी होश आ चुका था कि वह क्या बोल गई है। वह घबराकर बिस्तर से कूदी और बाहर भागते हुए चिल्लाई, डॉक्टर साहब, इसे मजाक समझना, मैं तो नींद में बड़बड़ा रही थी। श्लोक एक तक बंद दरवाजे को देखता रहा। उसने एक लंबी आह भरी और फिर से काम में जुटने की कोशिश की, पर अब उसका मन नहीं लग रहा था। बाहर बालकनी में आकांक्षा खिड़की से चांद को देखते हुए कह रही थी, पता नहीं डॉक्टर साहब, पर यह दिल आपके सामने हार जाता है। जिन चीजों से भाग रही हूं, जिन्हें याद नहीं करना चाहती, वे आपसे हर बार बता देती हूं। मम्मी, पापा, आई मिस यू। डॉक्टर साहब के साथ वैसा ही सुरक्षित, सेफ महसूस होता है जैसा आपके साथ होता था। श्लोक कब से उसके पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वह उसके लिए बहुत चिंतित था, इसलिए उसे देखने आया था। जब उसने देखा कि वह आसमान से बातें कर रही है, तो वह खामोशी से उसके पीछे खड़ढारा हो गया। आकांक्षा अभी भी अपनी ही दुनिया में खोई थी। तभी श्लोक ने उसे पीछे से गले बैठक लगा लिया। एक पल के लिए आकांक्षा डर गई, पर जैसे ही उसे वहीं जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
श्लोक के शरीर की गर्माहट उसे सुकून दे रही थी। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर सकते थे। आकांक्षा ने अपने हाथ श्लोक के हाथों पर रख दिए। ये देख श्लोक ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर ली। आकांक्षा की आंखों से अब आंसू बहने लगे, वे आंसू जो उसने बरसों से रोक कर रखे थे। उसे लगा जैसे उसे रोने के लिए एक मजबूत कंधा मिल गया है। श्लोक ने उसे नहीं रोका। वह उसे तब तक थामे रहा जब तक उसके आंसू थम नहीं गए। जब आकांक्षा शांत हुई तो श्लोक ने उसे अपनी तरफ पलटा। चांद की रोशनी में आकांक्षा की भीगी पलकें मोतियों की तरह चमक रही थीं। श्लोक ने अपना माथा उसके माथे से लगाया और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। ये शब्द आकांक्षा के लिए एक नई उम्मीद की तरह थे। उसने तुरंत श्लोक को गले लगा लिया। श्लोक समझ चुका था कि वह अनाथ है और क्यों वह इतनी टूटी हुई है। वह उसका दर्द समझ सकता था क्योंकि वह भी अपने पिता को ऐसे ही याद करता था। हवा के एक तेज झोंके ने उन्हें वर्तमान में वापस लाया। श्लोक खुद हैरान था कि उसने अभी क्या किया, और आकांक्षा तो मारे शर्म के नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। उसकी छोटी सी नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। श्लोक ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपकी दी और कहा, ज्यादा मत सोचो, चलो खाना खा लो। खाना खाते समय भी दोनों का ध्यान उन बीते लम्हों पर था। कमरे में वापस जाने के बाद आकांक्षा को नींद नहीं आ रही थी। उसे खुद से श्लोक की खुशबू आ रही थी। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपाया और खुद को डांटते हुए बोली, अक्षु, बस कर, वह बस एक मोमेंट था, तू इतना क्यों सोच रही है। दूसरी तरफ श्लोक खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कह रहा था, पता नहीं कब तक खुद को रोक पाऊंगा। तो क्या ये नजदीकियां उन्हें और करीब लाएंगी? क्या आकांक्षा अपना सारा दर्द श्लोक से बांट पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।